Hello everyone, this is Naman. Today we will study the NCERT course Class 4 Hindi Chapter 2 जैसा सवाल वैसा जवाब. Let's start our chapter. बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था. बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी. बादशाह अकबर थे वो अपने मंत्री बीरबल से जो उनका मंत्री था वो उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनके मंत्री को, वो बीरबल को, क्योंकि बीरबल की जो बुद्धि थी उसके सामने बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी. वो इतना बुद्धिमान था कि उसके सामने भी जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं ना उनकी भी नहीं चल पाती थी. इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे. जो बीरबल था वो बहुत ही बुद्धिमान था, इसी कारण कुछ जो दरबारी थे वो बीरबल से जलते थे. वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे. जो कुछ दरबारी थे जो जलते थे बीरबल से, वो हर वक्त कुछ ना कुछ बीरबल को फंसाने की मुसीबत ढूंढते ही रहते थे, बहुत तरीके ढूंढते रहते थे. वो अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था. जो अकबर था, अकबर राजा, उसके खास दरबारी थे, बहुत ही खास, जिनका नाम था ख्वाजा सरा. उनको अपनी बुद्धि और विद्या पे बहुत ही ज़्यादा घमंड था, अभिमान था. बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे. जो ख्वाजा सरा थे वो बीरबल को उनके सामने निरा बालक होता है, वो बोलते हैं ना तुम तो मेरे सामने बच्चे हो, तो वो वैसा समझते थे बीरबल को और मूर्ख समझते थे. लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं. दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकारखाने में तूती की आवाज़. लेकिन अपने यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने बोलने से तो कुछ होता नहीं है. जो दरबार था वहाँ पे सिर्फ बीरबल की ही आवाज़ें, बीरबल की ही बातें चलती रहती थी और ख्वाजा साहब की तो कोई चलाता ही नहीं था, आवाज़ आती ही नहीं थी ख्वाजा सरा की कुछ. ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते. लेकिन निकलवाते कैसे? जो ख्वाजा सरा थे, ख्वाजा साहब, उनकी अगर चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान देश से ही निकाल देते. लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए. एक दिन ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ सोच विचार करके, बहुत ज़्यादा सोच के बहुत कुछ प्रश्न ढूंढ लिए. उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा. उन्हें यकीन था कि जो राजा से वो बोलेंगे, जो राजा फिर बीरबल से बोलेंगे प्रश्न, तो वो उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा बीरबल. फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है. फिर जो बादशाह है अकबर, वो मान लेगा कि ख्वाजा सरा के सामने बीरबल कुछ भी नहीं है. आगे देखते हैं. ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है. आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें. जो ख्वाजा सरा थे वो अपनी अच्छी सी पगड़ी पहन के उनकी दाढ़ी ठीक करते हुए राजा अकबर के पास गए और सिर झुकाकर बोलते हैं वो, आप बीरबल को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं और आप उसकी लंबी चौड़ी बातों में धोखा खा जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें. वो चाहते थे कि उनने जो 3 सवाल सोच विचार करके ढूंढे थे वो अकबर जो हैं वो बीरबल से पूछें, उसके बाद उसकी दिमाग की गहराई को वो नाप लें, है ना.
आगे देखते हैं, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ये बोल रहे हैं कि उसकी पोल खुल जाएगी। कलई खुल जाएगी मतलब पोल खुल जाएगी उसकी। वो ऐसी खराब खराब बातें सुनाता रहता है, घिसी पिटी सी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसने कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? जो अकबर है उनने फिर बीरबल को बुलाया। वो बोलते हैं उनसे कि ये ख्वाजा साहब तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। बीरबल बोलते हैं, हाँ मैं ज़रूर दूंगा, आप बहुत ही खुशी से पूछ सकते हैं मुझसे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। जो ख्वाजा सर हैं उनने उनके तीनों सवाल एक कागज़ में लिख के अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न था कि संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब होता है सेंटर। बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। जो बीरबल हैं उनने तुरंत अपनी जो छड़ी थी उसे ज़मीन में गाड़कर कहा कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया का बीचों बीच है। अगर ख्वाजा साहब को यकीन ना हो तो वो नापकर पूरी दुनिया को देख लें और बता दें कि मेरी बात गलत है। आगे देखते हैं, अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न था कि आसमान में, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। बीरबल जो था उसने एक भेड़ मंगाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने भी बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर ख्वाजा साहब को कोई शक हो, संदेह हो तो वे इन बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें, है ना। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तीसरा प्रश्न है कि संसार में कितने लोग रहते हैं? आबादी मतलब कितने लोग रहते हैं? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। फिर जब उनने तीसरा प्रश्न पूछा था अकबर ने, तो बीरबल ने कहा था कि जहाँपनाह संसार की आबादी जो है पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। जो लोग होते हैं कभी मरते हैं कभी पैदा होते हैं, है ना। अगर अपन को सबकी संख्या एक बार गिननी है सही से तो फिर आप सारे दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करके गिन सकते हैं, तभी अपन ठीक संख्या बता सकते हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। जो बादशाह थे वो तो बीरबल के सवाल सुन के संतुष्ट हो गए, उन्हें सही लगे ये सारे सवाल। लेकिन फिर जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने बोला कि ऐसे गोल मोल सवाल गोल मोल तुम जो उत्तर दे रहे हो इनसे कुछ नहीं होगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। बीरबल बोलता है कि तुमने जैसे सवाल पूछे हैं ऐसे सवालों के ऐसे ही आपको जवाब मिलते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। बीरबल बोलता है कि पहले आप मेरे जो सवाल हैं उन्हें गलत साबित करिए फिर ही आप आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। जो ख्वाजा साहब थे उनसे फिर कुछ भी बोलते नहीं बना। यहाँ पे हमारे ये चैप्टर फिनिश हो चुका है।
अगर ये मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है। अगर आपको ये मीन्स वीडियो से सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।